नज़लाती तकलीफ़ें जहाँ भी हों उनमें म्यूकस थिक होती है या ग्रीनिश होगी या येलो चिपकने वाली, और इसी तरह जो खुश्क, ये नुमाया बात है, जो खुश्की की तरफ माइल हो वो ग्रीन हो जाती है, जो निस्बतन पतली हो वो जर्द हो जाती है। जिसका मतलब ये है कि जर्दी पहली स्टेज है और खुश्की बाद की स्टेज है। इसका नज़ला अगर लिक्विड यानी जब वो थिन हो और वाटरी हो, उसको अगर ठीक ना किया जाए तो पहले सफ़ेदी से जर्दी की तरफ माइल होता है, फिर वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, फिर चिपकने वाला बन जाता है। ऐसा नज़ला फिर बाज़ दफ़ा मुस्तकिल मरीज़ों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और ऐसे क्रॉनिक नज़ले में इसको याद रखना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर उसका छाती से ताल्लुक़ हो और पीछे ही ना छोड़े तो उसमें काली सल्फ को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसको पल्स्टिला भी कहते हैं, सुशलर्स की मेडिसिन्स की बायोकेमी की पल्स्टिला भी कहते हैं काली सल्फ को, क्योंकि इसमें बहुत सी इलामतें पल्स्टिला से मिलती जुलती हैं। गर्मी से तकलीफ़ों का बढ़ना, ठंड से आराम, मगर सब इलामतें नहीं मिलती, बहुत सी मिलती हैं। खुली हवा में इससे इसको मरीज़ को फ़ायदा पहुंचता है। खांसी में भी ठंडी हवा से फ़ायदा पहुंचता है, ठंडे पानी से फ़ायदा पहुंचता है, तो या इसके कि गर्म पानी से पहुंचे। अब ये अजीब बात इसमें यह भी है कि अगर इंसान एक्सरसाइज करे, ये मरीज़ हो, ओवर हीट हो जाए तो उस वक्त उसको नज़ला हो जाएगा। अक्सर ये तो होता है कि अगर इंसान वर्जिश करके बेहतियाती करे, कपड़े जल्दी उतार दे तो उसको नज़ला हो जाता है, लेकिन यहाँ ये बात की ठंड नहीं नज़ला पैदा करती। जिस्म का खुद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना उसको कमज़ोर कर देता है और उसको नज़ला हो जाता है। इसमें मसल्स के फ्लैबी होने का रुझान पाया जाता है। दो किस्म की मस्कुलर बीमारियां हैं, या तो मसल्स आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट कर जाते हैं, कमज़ोर होते होते वो सिकुड़ने लग जाते हैं और उनमें जान ख़त्म होती रहती है, या इसमें फ्लैबी हो जाना, उनका टोन ख़त्म हो जाती है। और फ्लैबी होना और टोन का ख़त्म होना लिवर में भी दिखाई देता है, दिल में भी दिखाई देता है। ऐसे मरीज़ जिनके लिवर में फैटी जनरेशन हो, जिनके दिल के मसल्स फैल रहे हों और उनमें टोन न रहे और सारा जिस्म फ्लैबी हो, लटके हुए से मसल्स हों, उसमें ये बहुत मुफीद है। लेकिन ये मैं आपको वार्न कर देता हूँ, यानी तंबीह करता हूँ कि ये फौरी असर की दवा नहीं है। ऐसी चीज़ों में लंबे अरसे तक छोटी ताकत में खिलानी पड़ेगी, एक ऊंची ताकत की काम नहीं आएगी। इसको गोया के ग़िज़ा का हिस्सा जिससा बनता है ना, विटामिन देनी शुरू कर देते हैं। काली सेल्फ पे ऐसे मरीज़ को डाल दें तो चंद महीने के अंदर अंदर उसको महसूस होगा मुझ में जान आनी शुरू हो गई है, और बहुत हद तक जिस्म की भी और जिगर की चर्बी भी पिघल जाती है। तो इस पहलू से यह दवा बहुत ही कारआमद है। ऐसी बहुत से मरीज़ हमें रोज़मर्रा मिलते रहते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन में, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा होता है बच्चे पैदा करना, संभालना। वो जब थक जाए आखिर पर आके तो उनको ये तकलीफ़ें आम तौर पर हो जाती हैं। जिगर में भी चर्बी, जिस्म असाब फैल गए, उनमें चर्बी जमा होनी शुरू हो गई, दिल में ताकत ना रही, सांस जल्दी चलने लग जाता है। तो गिव देम काली सल्फ कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड्स। काली फास लंबे अरसे तक छोटी ताकतों में दी जाए तो ये मुफीद होगी। बाकी इसमें हैवीनेस और लेंस हो तो इसका तभी नतीजा है जब ये सारी बातें हों तो टांगों में तो बोझ होना ही हुआ, लगता टांगों में जानी भारी हो गई हैं, जिस्म अमूमन सुस्त हो जाता है, दर्दें आवारा हो जाती हैं, कभी कहीं
बहुत सी तकलीफ़ें हैं जिनको लमस तकलीफ़ देती है, यानी उनको बढ़ा देती है, और ख़ास तौर पर इसके अंदर जो नर्व्स के दबाव की वजह से लिम्स में दर्दें होती हैं, मसलन रीढ़ की हड्डी में दबाव आ गया है और दाईं टांग में या बाईं टांग में या ऊपर से किसी हिस्से में दाएं बाजू में दर्द बढ़ जाए, और अगर आप उसको मालिश करें या हाथ से दबाएं तो तकलीफ़ को फ़ायदा होने की बजाय बहुत सख्त भड़क उठे, उसमें काली सल्फ़ को याद रखें। ये जो रद्द अमल है इसका बुनियादी तौर पर काली से ताल्लुक़ है। काली कार्ब में भी ये लमस तकलीफ़ देती है, और मगर फ़र्क यह है कि उसमें दबाव फ़ायदा देता है, प्रेशर नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो छोटी लमस है वो काली कार्ब में हमेशा तकलीफ़ देती है, और इसमें वो लमस सी तकलीफ़ देती है, दबाव की बात नहीं हो रही। मगर जब मसाजिंग शुरू करते हैं तो बड़ी जल्दी दर्द भड़क उठता है, उसके खिलाफ रद्द अमल दिखाता है। मलेरिया अगर बिगड़ जाए तो उसमें भी काली सल्फ़ बहुत मुफीद है, इसलिए जहाँ हमारे दूसरे नुस्खे अक्सर काम करते हैं इसकी ग़ालिबन ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो काली सल्फ़ को न भूलें।